कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो घनश्याम लोधी जी को और निरहुआ दिनेश भाई को बधाई, शुभकामनाएं। और योगी जी को ये पूरी जीत उपचुनाव की केवल योगी आदित्यनाथ की जीत है, ये कहने मुझे कोई हिचक नहीं, पूरी जीत। देखिए स्वाति जी, चुनाव जो होती ये नियम, अभी आपने कहा मिथक नियम कानून ये सब तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड ये सब तोड़ने के लिए ही होते हैं। बीजेपी तोड़ रही है। और योगी जी को बधाई देने के साथ साथ मैं कांग्रेस को भी बधाई दूंगा कि एक बार फिर से नहीं हारे, वरना ये चुनाव फिर से हारे तो एक बार हारने से बच गए। इसके लिए प्रियंका को बहुत बहुत और पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई। एक कहावत है स्वाति जी कि घर के न मरे होते तो फौज खड़ी होती, बुआ के मूछें होती तो चाचा क्यों होते, चाची के मूछें होती तो चाचा क्यों होते। लोग कहते हैं वो निरहुआ वो दिनेश वो जमाली ना खड़े होते, अभी हमारे मित्र ने कहा जमाली ना खड़े होते तो ये हो जाता, वहाँ पर ये ना खड़े होते तो यूँ हो जाता, अगर चुनाव आयोग ठीक होता तो ये हो जाता। अरे भाई, जब सब मालूम है कि चुनाव आयोग किसका है, जब मालूम है कि योगी का शासन है, जब मालूम है कि उपचुनाव में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब ये मालूम है कि आप भी कई चुनाव में इस टाइप की चीज़ें उपचुनाव में कर चुके हैं अपने सत्ता में, तो ये इस बात का क्या मतलब रह गया कि वो जवाली ना खड़े होते तो हम जीत जाते। तो फिर काहे लड़े थे? जब जान रहे थे कि शासन योगी तो विड्रा कर देते, निर्विरोध चुनाव हो जाता, दोनों जीत जाते, जीत ही गए। अब आता हूं मैं बात यहाँ पर कि आजम खां जब सत्ता में थे तो सत्ता का अहंकार बोल रहा था, हर वक्त बोलता था, उनकी टोपी से, उनके चश्मे से, उनकी चाल ढाल से। अब जब वो छूट के आए हैं तो इतना गरीब, दयनीय, इतना असहाय और इतना रिरियाने वाला आदमी मैंने नहीं देखा। अभी वो हारे जानते क्यों हैं? मेरे सारे मित्र यहाँ बैठे हैं, जैन साहब को भी बधाई, जैन साहब मुस्कुरा रहे हैं। वो हारे इसलिए हैं कि उन्होंने शुरू में एक बड़ा डायलॉग दे दिया था, बहुत गंदा डायलॉग दे दिया था। वो समझे कि वो जेल से निकल के आए तो सारा वो उन्होंने कहा था कि जितने वोट वो कांग्रेस पाई थी 35,000 पिछले चुनाव में, उतने तो हमारे हिजड़े, क्या बताया था वो, हम शब्द क्या बताएं, उतने तो हमारे हिजड़े ताली आली बजाते, इस टाइप का उन्होंने शुरू में ही डायलॉग दे दिया था। और उसी बड़े खानदान, पिछली बार संजय कपूर वहाँ से 35,000 वोट पाए थे, अब की कांग्रेस नहीं लड़ी। उसी नवाब खानदान ने आजम खां को उनकी हैसियत दिखा दी। और दूसरी बात, आजम खां का एक चेला, जो खास चेला था, जिसके लिए चार्टर से उन्होंने एक ज़माने में सिंबल मंगवाया था, वो सामने चेला था, असली चेला जीत गया, नकली चेला हार गया। और मैं आजम खां से पूछना चाहता हूँ, क्या उनके पास मुसलमान के अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं होता है? मनीष सिंह नहीं लड़ सकते थे? दुबे जी नहीं लड़ सकते थे? स्वाति जी नहीं लड़ सकती थी? क्या पूरे इंटायर रामपुर में कासिम रजई मिले थे उनको लड़ाने के लिए? अब्दुल्ला, उनकी तंजीम बेगम, आसिम रजा, क्या आजम खां के पास? और फिर अभी उन्होंने एक डायलॉग, बड़ा गंदा डायलॉग दिया है जो समाज को विघटन की स्थिति में लाता। अभी उन्होंने अभी कहा यहाँ पर, मैंने सुना कि वो मुसलमान घृणा, बीजेपी मुसलमानों से घृणा करती है। ये शब्द बहुत गहरा शब्द है, इतना आसान थोड़ी है।